जो स्मॉल कैप्स प्रायर टू कोविड, प्रायर टू 2020 हो रहे थे, जब गिरते थे तो 70-80% गिरते थे, फिर रिकवरी नहीं होते थे। पिछले 4-5 साल में स्मॉल कैप का रुख कंप्लीटली बदल गया है। देयर आर मच बेटर कंपनीज, मच बेटर प्रमोटर्स, न्यूअर इंडस्ट्रीज आर देयर। सो इफ यू हैव टू बेट ऑन इंडिया ऑफ टुमारो, जैसे जो हमारा जीडीपी है 4 ट्रिलियन से अगर 8 ट्रिलियन एंड बियॉन्ड जाना है, यू हैव टू बेट ऑन स्मॉल एंड इमर्जिंग कंपनीज। स्मॉल कैप में काफी है, मिड कैप में भी काफी हद तक है, गिन चुन के लार्ज कैप में भी कुछ कंपनीज है, बट वो तादाद स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है। आपका कहना है कि स्टॉक पिकिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टॉक पिकिंग, आइडेंटिफाइंग द राइट सेक्टर, आइडेंटिफाइंग द राइट प्रमोटर टू बैक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर इन्वेस्टर ने एसआईपी किया है तो डाउन फेज के मार्केट में टॉप अप करना चाहिए, जब तभी उनका रिटर्न अच्छा आएगा। मान लो मेरे फंड ने 20% रिटर्न दे दिया, राइट? यू एज एन इन्वेस्टर कैन गेट 25% रिटर्न इफ यू इन्वेस्ट व्हेन द एनएवी गोस डाउन, बट कोई भी इन्वेस्टर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट एबल टू गेट इवन फंड का रिटर्न। उसको 3-5% कम मिलता है रिटर्न, बिकॉज वो गलत टाइम पे आता है, गलत टाइम पे वो एसआईपी बंद कर देता है, गलत टाइम पे लमसम नहीं डाल पाता, एडवाइजर उसको बोलते रहेगा, म्यूचुअल फंड बोलती रहेगी, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर की साइकोलॉजी ओवर पावर कर लेती है। सो आपको थोड़ा अनइमोशनल रहना पड़ता है इन्वेस्टमेंट से। इज इजियर सेड देन डन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू रियलाइज कि आपको इस पैसे की जरूरत ही नहीं है अगले 5-7 साल के लिए, तो फिर क्यों उसके बारे में वरी करना, राइट? रियल एस्टेट लोग 20-20 इंटर जनरेशनल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट जनरेशन को दे दूंगा, उसके बाद की जनरेशन को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लैट लोग खरीदते रहते हैं। इक्विटी को हम ऐसे क्यों नहीं ट्रीट कर पाते, राइट? इट्स अ माइंडसेट चेंज यू नीड टू हैव। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ आकाश मंगानी सर है, जो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है, स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड मैनेज करते हैं। तो आज हम सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे फेवरेट, आज बहुत सारी चर्चाएं होती है स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो आज हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सर, वेलकम यू, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू फॉर। तो आकाश सर, पिछले 2 सालों से स्मॉल कैप फंड में बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, तो आज यहाँ से आप स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी को कैसे देखते हैं? तो सर देखो, इक्विटी तो एक वोलेटाइल एसेट क्लास है। हर साल, हर क्वार्टर, हर दिन रिटर्न बनाना पॉसिबल नहीं है। स्मॉल कैप को लेके वी आर वेरी वेरी बुलिश। हम देख रहे हैं पिछले 2-5 क्वार्टर से अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉल कैप में बड़ी रफ्तार से आ रही है। हाल ही में जो क्वार्टर खत्म हुआ, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 का, अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉल कैप में 20-22% की थी, राइट? स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप हमारी कंट्री में बहुत वास्ट है। 2000 करोड़ मार्केट कैप से ऊपर मार्केट कैप अगर आप देखो टू द लार्जेस्ट स्मॉल कैप, करीब 900 से 1000 कंपनीज हैं स्मॉल कैप में। उसमें हमें गिन चुन के 50-60 स्मॉल कैप खरीदनी है, जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ 30-35% की हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं कंट्री में एंड अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। तो अगर किसी इन्वेस्टर का 3-5-6 साल का होराइजन है, द एबिलिटी टू कंपाउंड कैपिटल इज वेरी हाई। With confidence, I can tell you that small caps will make money if you have this kind of horizon. Don't come with the expectation कि हर क्वार्टर, हर साल पैसे बनेंगे। ऊपर नीचे रहेगा। आपने देखा होगा कि volatility of small caps has reduced a lot. जो small caps prior to COVID, prior to 2020 हो रहे थे, जब गिरते थे तो 70-80% गिरते थे, फिर रिकवरी नहीं होते थे। पिछले 4-5 साल में स्मॉल कैप का रुख कंप्लीटली बदल गया है। There are much better companies, much better promoters, newer industries are there. So if you have to bet on India of tomorrow, जैसे जो हमारा जीडीपी है 4 ट्रिलियन से अगर 8 ट्रिलियन एंड बियॉन्ड जाना है, यू हैव टू बेट ऑन स्मॉल एंड इमर्जिंग कंपनीज। स्मॉल कैप में काफी है, मिड कैप में भी काफी हद तक है, गिन चुन के लार्ज कैप में भी कुछ कंपनीज है, बट वो तादाद स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है। तो सर, जैसे आपने बताया कि अभी स्मॉल कैप में आप बहुत सारे बुलिश है, तो पिछले 2 साल से स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं है। तो 2023 से 24 में स्मॉल कैप ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया, 24 से अभी तक रिटर्न नहीं है। तो जो इन्वेस्टर पिछले 2 साल से आए हैं, लमसम का रिटर्न नहीं है, एसआईपी में एवरेज से कम रिटर्न है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? तो पहले तो आप थोड़ा लॉन्गर टर्म जाओगे, आप 3-4 साल की बात कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म देखोगे तो इक्विटी में रिटर्न्स बंचअप होके आते हैं। 1-2 साल कुछ नहीं होता है, फिर सडनली तीसरे-चौथे साल में बहुत रिटर्न्स आ जाते हैं। स्मॉल कैप का आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे, 2018 से 2020 कोविड तक हार्डली कुछ पैसा बना। इनफैक्ट 2018 में तो काफी मार्केट गिरा था। उसके पहले देयर वाज अ गुड फेज फॉर स्मॉल कैप। 2 साल अच्छा नहीं हुआ, फिर 2021 से 2024 अच्छा हुआ, फिर 2 साल। सो कोइंसिडेंटली मार्केट हैज बीन मूविंग इन से साइन वेव में। 1-2 साल अच्छा करता है, फिर अच्छा नहीं करता। वी हैड साइडवेज कंसोलिडेशन। उसका रीजन ये है सर कि 2024 में मार्केट हैड गॉन अप सो मच। 2023 एंड 2024 2 साल लगातार स्मॉल कैप इंडेक्स वेंट अप। इनफैक्ट 2024 में आई थिंक स्मॉल कैप इंडेक्स 23-24% ऊपर था। 2023 में भी काफी अच्छा रिटर्न आया था, आई थिंक 30-40% की से ज्यादा था। सो 2 फैंटास्टिक बैक टू बैक ईयर्स। वैल्यूएशन करेक्शन की जरूरत थी, बहुत सारे स्मॉल कैप्स में फ्रॉथ हो गया था, राइट? सो एज अ कैटेगरी इट हैड बिकम एक्सपेंसिव। अभी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं स्मॉल कैप्स में, वैल्यूएशन साइडवेज मूव किया है, कैटेगरी टुडे इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज व्हाट इट वाज इन 2024। एंड दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे पिछले
एक दो सालों में ट्रेड वॉर्स को लेके यूएस के साथ जो इंडिया का इशू था, वी हैड गॉन टू 50% टैरिफ, सो इंडिया हैड बिकम अनकॉम्पिटिटिव। जो करंट ईरान का जो इशू था यूएस एंड ईरान का, उसके कारण क्रूड प्राइसेस ऊपर गए। सो बहुत सारे इश्यूज थे इन द लास्ट 1.5 ईयर। इंडिया से काफी एफआई आउटफ्लो हो रहा था बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न्स, रुपी डेप्रिशिएशन। तो आई थिंक ये बहुत सारे रीजंस जो मैक्रो इश्यूज थे वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं, एंड अगले 6-8 महीने में ये रीजंस जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर समबडी एंड वी हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग। जो हो गया सो हो गया। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 3 साल for across Indian market, large cap, mid cap, small cap, it's actually going to be, I think, a very good phase. तो अभी के टाइम में इन्वेस्टर को अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में पैसा ऐड करना चाहिए। You should double up. Because पिछले 2 साल में कुछ पैसा नहीं बना है। SIP रिटर्न्स किसी के डिपेंडिंग ऑन किस भाव पे आयो could be negative also, but इक्विटी में ऐसा ही होता है। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है इस एसेट क्लास में, बिकॉज बहुत सारे लोग पोस्ट कोविड ही आए हैं। इनफैक्ट 60-70% ऑफ इन्वेस्टिंग जनता हैज कम ओनली आफ्टर 2020। तो 21 से 24 उन्होंने एक रैली देखी, फिर 2 साल पुअर परफॉर्मेंस। बट इक्विटी इज दैट नेचर, सालों सालों तक कुछ रिटर्न्स नहीं आते या फिर मॉडेस्ट रिटर्न्स आते हैं, फिर 2 साल एकदम, जैसे गोल्ड में हुआ, राइट? गोल्ड लास्ट 2 years हैज बीन फैंटास्टिक, बट उसके पहले आप 5 साल 10 साल 15 साल का गोल्ड का अगर देखो, इट इज वेरी मॉडेस्ट। सो दैट्स हाउ सम एसेट क्लासेस वर्क, एंड इक्विटी इज लाइक दैट। देखिए, हमें देखना है कि कहां पर ग्रोथ है, कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही है, कौन सी कंपनीज में ग्रोथ आ रही है। 2 साल में कुछ रिटर्न नहीं है, उसके बावजूद काफी सारे फंड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफी सारे फंड्स ने मार्केट से 10-15-20% ज्यादा रिटर्न पॉसिबल किया है। सो आई थिंक नेक्स्ट 2 से 3 साल इट इज नॉट अबाउट हेडलाइन इंडेक्स, इट इज अबाउट वो इंडिविजुअल सेक्टर्स, वो इंडिविजुअल कंपनीज आप देख पा रहे हो जहां पर टेलविंड्स है। एट इंडेक्स लेवल क्या होगा वो कोई फंड मैनेजर नहीं बता पाएगा आपको, बट कंपनीज एंड सेक्टर्स जहां पर तेजी है, जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ अगले 3-5 साल के लिए चलेगी एंड एक्सेलरेट हो रही है, वहां पर हमको ध्यान देना है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। आपका कहना है कि स्टॉक पिकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टॉक पिकिंग, आइडेंटिफाइंग द राइट सेक्टर, आइडेंटिफाइंग द राइट प्रमोटर टू बैक, राइट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्मॉल कैप में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम टाइम होरिजन कितना होना चाहिए? सर 5 साल का तो भी होना चाहिए। यस। इक्विटी होता क्या है सर, इन्वेस्टर ने सपोज 2024 में 5 साल के लिए पैसा डाला है, अब 2 साल का रिटर्न नहीं है, तो ज्यादातर इन्वेस्टर 2 साल का रिटर्न देख के निकल जाते हैं सर। तो उसके बारे में बताइए। आपका इस मैसेज की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर शायद पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, टॉपअप करेंगे, क्योंकि देखो पिछले 5, 7, 10, 15, 25 सालों में स्मॉल कैप पिछले 12-15 साल से स्मॉल कैप ने मिड कैप लार्ज कैप को बीट किया है, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर, आप एमपी का भी डेटा देख लो, 5 साल से नीचे 81% एसआईपी बंद हो जाती है सर। करेक्ट सर, ये अब बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, एंड थैंकफुली हमने हमारे कंट्री में म्यूचुअल फंड फ्रेटर्निटी, एमफी, इतने सारे आईएफएस, एमएफडीज, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन एजुकेटिंग पीपल। इक्विटी ना डजंट मूव अप इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में सालाना आपको 7-8% रिटर्न मिलेगा, एवरी ईयर, एवरी मंथ यू विल गेट क्रेडिट। इक्विटी में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, तो इट डजंट मूव लीनियरली। बट जो ग्रोथ मार्केट्स है ना, दे मूव अप एंड डाउन अलोंग अ गुड ग्रेडियंट। तो 30-40 डिग्री का आप इमेजिन करो ग्रेडियंट, उसके ऊपर आप ऊपर नीचे चल रहे हो। जब सेंटिमेंट्स पुअर होते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस लो होते हैं, तब आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। इट्स लाइक अ सेल इन द मार्केट। जब आपको मार्केट में सेल मिलता है, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री, you go and buy. But equity market में जब सेल होता है तो कोई खरीदता नहीं है. So it's very counterintuitive, it's against human psychology. But if you can go against human psychology, you compound returns. So this is not the time to do SIP. This is the time to do lump sum actually. SIP तो लोग कर ही रहे हैं, but आपको अगर रिटर्न्स मैग्नीफाई करने हैं तो कैसे करोगे? जब मार्केट डाउन है या फिर मार्केट 2-2 साल तक कुछ रिटर्न नहीं देता, तब आप बीच-बीच में लमसम डालते रहो, 3-4 महीने का एक किस्त में डाल दो, राइट? बिकॉज ये रिटर्न्स मैग्नीफाई होके 1 साल में आपको मिल जाएंगे, फिर शायद 2 साल मार्केट नहीं चले। दैट्स हाउ इक्विटी रिटर्न्स आर। सो इन्वेस्टर्स को जाके देखना पड़ेगा कि भाई पिछले 20 साल का डेटा देखिए, इक्विटी मार्केट रिटर्न्स कैसे होते हैं। 2 साल अच्छा करता है, फिर 1 साल अच्छा नहीं करता। सो दैट इज द नेचर ऑफ द एसेट क्लास। इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द नेचर, दे विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट एसेट क्लास। सो ये समझना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर इन्वेस्टर ने एसआईपी किया है तो डाउन फेज के मार्केट में टॉपअप करना चाहिए, जब तभी उनका रिटर्न अच्छा आएगा। यस, तभी आप उसको एम्पलीफाई कर पाओगे। अगर फंड का एनएवी, मान लो मेरे फंड ने 20% रिटर्न दे दिया, right? You as an investor can get 25% return if you invest when the NAV goes down. But कोई भी investor over the long period of time is not able to get even fund का return. उसको 3-5% कम मिलता है रिटर्न, because वो गलत टाइम पे आता है, गलत टाइम पे वो SIP बंद कर देता है, गलत टाइम पे लमसम नहीं डाल पाता, एडवाइजर उसको बोलते रहेगा, म्यूचुअल फंड बोलती रहेगी, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर की साइकोलॉजी ओवर पावर कर लेती है। सो आपको थोड़ा अनइमोशनल रहना पड़ता है इन्वेस्टमेंट से। इज इजियर सेड देन डन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू रियलाइज कि आपको इस पैसे की जरूरत ही नहीं है अगले 5-7 साल के लिए, तो फिर क्यों उसके बारे में वरी करना, राइट? रियल एस्टेट लोग 20-20 इंटर जनरेशनल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यस,
मैं नेक्स्ट जनरेशन को दे दूंगा, उसके बाद की जनरेशन को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लैट लोग खरीदते रहते हैं। इक्विटी को हम ऐसे क्यों नहीं ट्रीट कर पाते, राइट? इट्स अ माइंडसेट चेंज यू नीड टू हैव। एज ए फंड मैनेजर आप जब स्मॉल कैप स्टॉक पिक करते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस तरह से देखते हो और बाय करते हो? देखिए, इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक इज इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। पहले तो बिजनेस समझ लो, आपको समझ में आता है कि नहीं। थिंक लाइक अ प्रमोटर, राइट? वी आर एन इन्वेस्टर इन दैट बिजनेस। डू वी अंडरस्टैंड कि भाई वो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वो इंडस्ट्री के डायनेमिक्स क्या है, व्हाट गवर्न्स डिमांड सप्लाई, व्हाट गवर्न्स ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, व्हाट गवर्न्स ग्रोथ इन दैट कंपनी, राइट? तो ये सब बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। एज एन इन्वेस्टर आई लुक एट हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड थ्रू अप्स एंड डाउन्स, थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स। अगर इतना हिस्ट्री है, अगर 5-6 साल की हिस्ट्री है, देखिए कंपनी किस रफ्तार से ग्रो कर रही है, कंपनी का सेक्टर किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है। मान लो कंपनी 20% से ग्रो कर रही है, वो सेक्टर अगर 10% से ग्रो कर रहा है, कंपनी डबल ग्रोथ कर रही है, तो कुछ तो अच्छा कर रही है, मार्केट शेयर ले रही है अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विस या कुछ कर रही है जो यूनिक है फॉर दैट कंपनी। सो एंड अगर वो बड़ी एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से यूज किया है, जैसे हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, राइट? नॉर्मली 10-15% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8-10% होता है, तो अगर आप 15% से आप ऑपरेट कर रहे हो हर साल, सो गुड बिजनेस एंड यू आर ग्रोइंग एट 20-25% एवरी ईयर, दैट इज वन थिंग। फिर देखो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है उस सेक्टर का। रनवे ऑफ ग्रोथ इन स्मॉल कैप कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रनवे ऑफ ग्रोथ इज फॉर नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 30-40 years। उसमें आपको देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है बट कंपनी का मार्केट शेयर ऑलरेडी 30-40% है, तो कितना मार्केट शेयर गेन कर पाएगी। बट कंपनी का मार्केट शेयर अगर 2-5% है तो और 15-20 साल तक ग्रो कर सकती है। बट वो कंपनी में ग्रो करने की क्षमता है कि नहीं, राइट? तो उसमें बहुत सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पीपल, उनकी नीयत कैसी है, are they interested in making money for minority shareholders? Because I am a minority shareholder. Promoter तो वो है, right? Does he understand how to create equity market value, right? बहुत सारी चीजें होती हैं which go into understanding subjective analysis. Is he able to attract the right people? Because कंपनी में अगर हम निवेश कर रहे हैं 10-15 साल के लिए, सिर्फ एक बंदा तो नहीं ड्राइव कर पाएगा. He has to attract the right set of management. He has to attract the right young talent. How is he incentivizing the talent to stay on, right? Because 2-5 साल किसी ने काम कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. Then you have to restart. तो subjective analysis of management quality and capability is very very important to make big money. So these kind of analysis we do, and फिर obviously we look at valuations. किस तरह का valuation है, वो सेक्टर का माहौल क्या है, right? इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, गवर्नमेंट का फोकस है नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही है, तो उसको ओवरले करके हम सेक्टर पे बैठ लेते हैं, वैल्यूएशन का कॉल लेते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऐसे कौन से संकेत है जो आपको स्मॉल कैप कंपनी से दूर रहने के संकेत देते, मतलब रेड फ्लैग देती है, ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस? सो बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे मैनेजमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं धंधा बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, एंड बड़ी रफ्तार से धंधा बढ़ाना चाहते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स समटाइम्स, बट उस बार्गेन में दे फॉरगेट बैलेंस शीट क्वालिटी, राइट? सो 2-3 साल के लिए आपने बैलेंस शीट को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, कैश फ्लो नहीं दिखाया, दैट इज ओके। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके धंधे में कैश फ्लो ही नहीं बन रहा, राइट, तो दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। कंसिस्टेंटली आपको बाहर से कैपिटल रेज करना पड़ेगा, या तो डेट से या तो इक्विटी से। दैट इज नॉट गुड फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टर, राइट? हम देखते हैं व्हाट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल। आपके सेक्टर में सभी कंपनीज अगर 15 से 20% रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहे हो, आप लगातार उससे कम कर रहे हो, दैट मींस आप कुछ तो गलत कर रहे हो। यू हैव नॉट फिगर्ड आउट अ वे टू जनरेट दैट इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? सो दैट इज अ रेड फ्लैग। कंसिस्टेंटली अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे प्रमोटर्स जब तेजी का माहौल होता है, दे गेट इनटू अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस, राइट? दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर आपका कोर बिजनेस में इतनी अपॉर्चुनिटी है तो उसी में आप धंधा बढ़ते रहो, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ प्रमोटर्स कर लेते हैं M&A ट्रांजैक्शंस एंड देन दे आर सक्सेसफुल, बट टिपिकली मोर ऑफन देन नॉट M&A ट्रांजैक्शंस डोंट सक्सीड, राइट? सो यू डोंट रिक्वायर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो ऐसे कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट आई कैन नॉट गेट इनटू द फुल लॉन्ड्री लिस्ट, बट दीस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस। तो सर, कोविड के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे, रिटर्न भी अच्छा बना, लेकिन पिछले 2 साल से हमने बहुत सारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो देखा है डायरेक्ट स्टॉक का, तो इसमें रिटर्न नहीं है और उसमें स्मॉल कैप में तो बहुत रिस्क है। तो जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस करते हो, तो एज ए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्मॉल कैप फंड में डिफरेंस क्या है, रिस्क कितना है और अपॉर्चुनिटी कितना है? सर देखो, अगर आपको स्टॉक मार्केट से सीरियस वेल्थ कमाना है तो दिस इज अ फुल टाइम जॉब। यस, ओके, यू कैन नॉट ट्रीट इट लाइक अ पार्ट टाइम हॉबी। यस, राइट? अगर आपको फुल टाइम जॉब कर सकते हो तो डायरेक्ट कीजिए। अगर पार्ट टाइम में आपको कुछ मजाक करना है तो 2-5%, 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो कीजिए फॉर मस्ती। उसमें भी शायद पैसा बने ना बने, बट it will keep you active. You can tell something about it to your friends. उससे ज्यादा मत कीजिए। Serious wealth can be created if you're doing it full time. And if you cannot do it full time, give it to a professional fund manager. आप देखेंगे small cap में या anything, large cap, small cap, everything has a risk. If you don't know what you're doing, if you know what you're doing, it's fine. The risk is not knowing what you're doing. And
रिटेल जनता को शायद ही पता होगा कि इंडस्ट्रीज में कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडिया के बाहर क्या हो रहा है। आपकी कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरते जाएगा, आप खरीदते जाओगे, बट शायद देयर इज अ कंपटीशन आउटसाइड ऑफ इंडिया, मे बी दे हैव लॉस्ट अ कस्टमर, मे बी द कस्टमर इज गॉन बैंकरप्ट, मे बी द प्रमोटर इज नॉट इंटरेस्टेड, मे बी द सेकंड जनरेशन नॉट इंटरेस्टेड। मतलब इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं जिस कारण स्टॉक प्राइस गिरते हैं, एंड आप क्या क्या ध्यान कर पाओगे, राइट? We have a full-time team of 6 analysts. We have 3 fund managers in our organization. We are doing this day in day out every hour of the day. We understand the risk. We understand the nuances. बहुत बार क्या होता है, लोग जब स्टॉक गिरता है तो एवरेज करते रहते हैं। यस राइट सर, हमने आपको रोकता हूँ, हमने बहुत सारा ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है पिछले 18 सालों में कि जब म्यूचुअल फंड की 20-30% एनएवी फॉल होती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर निकल जाते हैं, लेकिन यही स्टॉक में होता है तो वहां एवरेजिंग करते हैं और बहुत सारा पैसा लॉस करते हैं। वो लोगों को इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। एक बार कोई भाव गिरता है तो उसमें ज्यादा पैसा जाता है, भाव बढ़ते जाता है तो उसको बेच देते हैं टू फंड देयर लॉसेस। इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग थिंग टू डू, राइट? मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, लोग सट्टा करते हैं इस बाजार में, राइट? 3 साल अच्छा किया, फिर पीपल थिंक दैट दे कैन डू एनीथिंग एंड दे विथड्रॉ मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स ट्राइंग टू डू देयर ओन थिंग। द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एट अ ब्रेकनेक पेस. Technology disruptions are happening every month, every quarter. Which part of the world will disrupt a established industry, हमको पता नहीं, right? तो रिटेल अगर इन्वेस्टर अगर पता कर सकता है ये सब तो प्लीज कीजिए, अदरवाइज यू आर फूलिंग योरसेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड यू आर डूइंग अ बिग डिससर्विस टू व्हाट यू कुड हैव डन विद योर लाइफ एंड योर नेटवर्थ. इफ यू आर सीरियस भाई मुझे नेटवर्थ कंपाउंड करना है, आई हैव 30 years ahead of me to compound my net worth and I want to make retirement corpus, मुझे अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कॉर्पस बनाना है, तो गिव इट टू अ सीरियस फंड मैनेजर और अ सीरियस PMS हाउस, whoever. Figure out a person who's doing it full time. Otherwise, your stock level returns will be good. Your portfolio XIR will be pathetic. कोई portfolio XIR नहीं दिखता. आप ऊपर में आते हो, एक स्टॉक में पैसा बनाओगे and then you'll tom over कि मैंने ये स्टॉक में इतना 3 गुना 4 गुना बनाया. पोर्टफोलियो में आपने कितना रिटर्न बना पाए? तो सर ज्यादातर स्टॉक में क्या होता है सर कि भाई स्टॉक का जो रिपोर्ट आता है उसमें CAGR आता ही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर को पता ही नहीं चलता है। आप म्यूचुअल फंड में आपको आता है XIR, आपने हर महीने आप डाल रहे हो, फिर लमसम आते रहते हो, आपको पता है म्यूचुअल फंड में आपने 12 से 14% XIR कमा लिया ना ओवर 10-15 years. It is amazing. Hardly any people are able to make that over such a long period of time. आप 15 years अगर 13, 14, 15% XIR अगर मैनेज कर लो, right, it is amazing return, right? But for that you have to give it time. Power of compounding जो people talk about, power of compounding first 10 years में एक effect होता है, next 10 years में एक अलग ही effect होता है, and then third decade में insane. So even a 10-12% compounding held for 20 years can be life transformational. But लोग समझ नहीं पाते, लोगों के पास टाइम नहीं है, everything is instant gratification. तो if instant gratification आपको करना है लाइफ में तो equity is not your game, right? सो बट अगर आपको जनरेशनल वेल्थ बनानी है, अपना नेटवर्थ चेंज करना है, तो प्लीज गिव इट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड गिव इट टू समबडी हु इज डूइंग इट फुल टाइम. सर बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न भी अच्छा है, लेकिन उतना अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर पाते. एक्चुअली उनके पास पैसा है ज्यादा, रिटर्न भी अच्छा बना है, तो ऐसा क्यों होता है सर? वेल स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पाते? स्मॉल कैप, इवन इन म्यूचुअल फंड, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, व्हाटएवर फंड, जबकि एसेट क्लास अच्छी है, रिटर्न अच्छे हैं, एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, डाउनफॉल कम है कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक. तो ये कि डायरेक्ट ऐसे आप फंड मैनेजर 15 सालों से हो सर, तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. तो इसी कि डायरेक्ट स्टॉक में ज्यादा करते हैं बट म्यूचुअल फंड में ज्यादा नहीं डाल पाते. yes. जबकि वहां रिटर्न नहीं है. और सबसे बड़ी बात है म्यूचुअल फंड में डाउनफॉल आता है तो निकल जाते हैं, जबकि स्टॉक में बहुत सालों से पैसा नहीं बनाए कुछ स्टॉक में, तो वहां तो निकालते ही नहीं है. यार आई थिंक ये ह्यूमन साइकोलॉजी होगी, मे बी बिहेवियरल एस्पेक्ट होगा, वेयर पीपल थिंक कि भाई अगर खुद से कर रहे हैं दे नो बेटर, फंड मैनेजर को कितना ही पता होगा. आई थिंक मे बी इट्स दैट और मे बी इट इज एरोगेंस, मे बी इट इज ईगो. बहुत सारे फैक्टर्स कुड बी प्लेइंग. ये म्यूचुअल फंड का जो केगर रिटर्न हम एडवर्टाइज करते हैं, निफ्टी का केगर लास्ट 15 years, 20 years, 10 year, 12 year, like 10%, 12%. म्यूचुअल फंड केगर इज लाइक 15% इन सो मेनी कैटेगरीज. ये 15% लोगों को मजा नहीं आता. वो लोगों को लगता है कि मेरे को 15% हर क्वार्टर मिलना चाहिए, दैट आई शुड बी एबल टू डबल ट्रिपल क्वार्टरपल माय मनी. तो ये केगर का कॉन्सेप्ट लोग समझ नहीं पाते, एंड इन द गार्ब ऑफ डबलिंग ट्रिपलिंग देयर मनी दे लूज आउट ऑन मेनी इयर्स, एंड देन सम पीपल लर्न. आई हैव हैड कन्वर्सेशन आल्सो. लोग 5-6 साल तक ट्राई किया, फिर म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं. भाई म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड को ही दे दो, या PMS, व्हाटएवर इट इज, गिव टू प्रोफेशनल वाइज. सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. द सूनर यू रियलाइज इट, इफ यू कैन मैनेज मनी ऑन योर ओन and you're delivering better than mutual funds, then please take my money also and do it. तो सर पिछले 2 साल से बहुत सारी चैलेंजेस है, तो अभी सारे चैलेंजेस ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुके हैं. ट्रम्प टैरिफ था, ये क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम था, ईरान इजराइल युद्ध US का, वो सारी डील हो गई है. तो यहाँ से आप कैसे देखते हो मार्केट, और यहाँ से इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है इन्वेस्टमेंट के लिए इन पर्टिकुलर स्मॉल कैप कैटेगरी? सो यू राइटली सेड, बहुत सारे जो लास्ट 2 साल के नेगेटिव इश्यूज थे, आई थिंक वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, राइट, और थैंकफुली.
क्रूड वाज अ बिग प्रॉब्लम 2-3 मंथ्स बैक। जब $125 क्रूड हो गया था तो लोग बोल रहे थे कि शायद 180-200 तक जाएगा। एंड इंडिया इज हेवीली रिलायंट ऑन क्रूड। हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, हमारा करेंसी पे इम्पैक्ट आता है। बट हमने देखा है हाल ही में पिछले 2 हफ्ते में क्रूड हैज फॉलन टू बिलो 80 एंड होपफुली स्टेबलाइजेस बिटवीन 70 to 80। दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव, राइट? पीपल आर एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन विल आल्सो स्पाइरल बाय विद क्रूड settling at these levels, inflation may not spiral, right? Forex का जो issue था, RBI is addressing it head on by FCNRB and ECB. तो I think currency जो depreciate हो रहा था, जो FIs को impact होता है, right? 13 से 14% currency depreciate हो गया था. I think currency has already started to appreciate and will continue to appreciate for the next couple of months. FIs जो बेच रहे थे इंडिया में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो रोज खरीद रहे हैं, हर महीने खरीद रहे हैं। FIs बेच रहे थे बिकॉज दे हैड मच बेटर रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ऑफ इंडिया। ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, जापान, इवन पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूएस जो सबसे बड़ा मार्केट है, 65 to 70% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप इज इन द यूएस। और ये सब जो रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज है ना, इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी 2024 तक। 2024 के बाद बिकॉज ऑफ द मैसिव एआई बूम, एआई कैपेक्स वेव, कोरिया, जापान, ताइवान हैज स्टार्टेड टू डिलीवर फैंटास्टिक अर्निंग्स। दैट्स व्हाई कोरिया एंड ताइवान मार्केट हैज डन रिमार्केबली वेल। 200% से ज्यादा रिटर्न मिला है पिछले एक साल में इन सम ऑफ दीज मार्केट्स। नाउ इंडिया में हेडलाइन ब्रॉड मार्केट लेवल पे BSE 500 देख लें, ब्रॉडर मार्केट्स, अर्निंग्स ग्रोथ 12-13-14% के आसपास रहती है। पहले भी उतनी थी, अभी भी मोटी उतनी ही है। बट रिलेटिव टू अदर मार्केट्स वी आर पेलिंग इन कंपैरिजन। वहां पर तो अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया से मतलब 3-4 गुना है कुछ मार्केट्स में। S&P 500 जो यूएस का मार्केट है, 500 कंपनीज का एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ ये साल होने वाली 23%। इंडिया में BSE 500 इज लिटरली हाफ दैट नंबर। तो जब बड़े बड़े मार्केट्स में, बड़े बड़े कंपनीज में जो 500 बिलियन डॉलर, $1 ट्रिलियन की कंपनीज है, उनमें इतनी रफ्तार से ग्रोथ आ रही है, सो दे आर नॉट फीलिंग द नीड टू कम हियर, राइट? एट द सेम टाइम इंडिया में ऐसे नहीं कि एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज ग्लूमी। देयर आर गुड लार्ज कैप कंपनीज, देयर आर वेरी गुड मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज व्हिच आर डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली 15-20-25% अर्निंग्स ग्रोथ। हमें उन पे फोकस करना है। लास्ट 4 years वी हैव सीन, इवन इन स्पाइट ऑफ FI सेलिंग, वो क्या कर रहे हैं? दे आर सेलिंग the slow growers, some of the large companies, and they are buying the faster growers. Yes. तो asset allocation वो लोग भी switch कर रहे हैं, and which is a natural tendency. Everybody wants to be in higher compounding companies. And जो slow growers हैं, अगर उनमें growth वापस आ जाती है, जो हमें लगता है अभी होने वाला है, because the credit cycle is reviving, a lot of the things for large cap companies are reviving. People will start to chase. अगर आपकी 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ से अगर 10-12% जाती है, अर्निंग्स ग्रोथ डबल हो जाती है, राइट? सो इट हैज अ बिग इंपैक्ट ऑन वैल्यूएशन। सो वेयर द मार्केट इज पॉइज्ड टुडे, बी इट लार्ज कैप में तो हमारा डिस्काउंट चल रहा है ऑन वैल्यूएशन टू 10-year एवरेज मल्टीपल। ये बहुत कम होता है एंड ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, राइट? बट जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा जस्ट बिकॉज वैल्यूएशन इज चीप। इट रिक्वायर्स ट्रिगर्स। एंड अभी जैसे हमने कहा कि ऑल द नेगेटिविटी इज गेटिंग ओवर, द ट्रिगर इज अ growth is coming back. Banking sector की growth जैसे latest month was about 17-18% credit growth. Large banks will start to report 15-17% top line growth. पिछली बार कब हुआ था? I don't remember. Like you have to go back many years. So that is a very big sign. And 35% of large cap indices is banks. तो अभी ये I think ये equipment करने का टाइम है। यूनिट FII positioning, sir, is at a 20-year low in India. This is the worst India allocation they have had in the last 20 years. हमारा जो valuation है relative to other emerging markets where FIIs have gone is at a 30-year low relative to them. Our return difference to other emerging markets is also at a 30-year low. तो सर ये 20 ईयर का लो FII का है, तो अभी आपका व्यू है ऐसा है कि यहाँ से आपको पैसा डालना चाहिए? देखिए FII कब आएंगे, कौन से महीने? इंडियन इन्वेस्टर को, इंडियन इन्वेस्टर को तो यू हैव टू इन्वेस्ट। टेबल थंपिंग बाय, टेबल थंपिंग बाय। यस, मतलब 2 साल में आपको रिटर्न नहीं बना। देयर आर सो मेनी कंपनीज व्हिच आर डिलीवरिंग ग्रेट रिटर्न्स, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट बिजनेस आउटलुक। इंडिया में मल्टीपल मेगा ट्रेंड्स हैं व्हिच आर एट प्ले, and those mega trends are happening mainly in mid and small cap companies. You will get to see a handful in large cap companies. इतने नए sectors उभर के आए after COVID, quality of promoters, quality of balance sheets. तो जो small cap का रुख था prior to COVID 2010 से 2020 और जो 2020 के बाद है is completely different. You cannot look at historic average of PE multiple. पहले इतना होता था, अभी इतना होगा. Every 5-7 years, the kind of companies, the kind of scale that these companies are delivering is completely different. So कोई बोल रहा है small caps are expensive, you're not evaluating in the right context, sir. The context has to change completely. तो फ्रेंड्स, सर ने बहुत सारी बातें की स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो सिंपल मैसेज है, अगर मैं समराइज करूं तो स्मॉल कैप में अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका मिनिमम टाइम होरिजन 5 to 7 ईयर होना चाहिए। और जब जब मार्केट डाउन होता है, फ्लैट होता है, तो ऐसे टाइम पे आपको टॉप अप करना चाहिए। तब जब आके आप स्मॉल कैप में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। पिछले 3-5 साल, 10, 12, 15 सालों का रिटर्न देखोगे तो स्मॉल कैप ने अच्छा दिया है। सो आप पिछले 2 या 1.5 साल का रिटर्न देख के कोई डिसीजन मत लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, योर इनसाइड। तो सर
आपने ट्रस्ट स्मॉल कैप अभी आप मैनेज कर रहे हो, हमने भी बहुत सारे इन्वेस्टर का ट्रस्ट स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, खुद का भी किया है। और ये फंड एनएफओ था, ज्यादातर लोग एनएफओ में पैसा नहीं डालते हैं, 5 स्टार रेटेड फंड में डालते हैं, लेकिन आपके फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है और आज अभी नंबर 1 पे चल रहा है। मतलब 1 साल का रिटर्न भी आपका मोर देन 25% है, जब से लॉन्च हुआ तब से अच्छा है। तो सर आप अपने फंड के बारे में थोड़ा बताइए, आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, और अगले 10 साल में, पिछले 12 सालों में ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे स्मॉल कैप फंडों ने पैसा 10 टाइम्स किया है, तो वो थोड़ा बताइए सर। सो थैंक यू सर फॉर हैविंग द फेथ इन अस। तो सर देखिए, हमारा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज ग्रोथ, राइट। स्टार्टिंग से हमने 2 साल पहले दिस इन्वेस्टमेंट टीम केम टुगेदर। सो मेरे जो भी एनालिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स, ऑल ऑफ अस आर अलाइंड इन टर्म्स ऑफ आवर थिंकिंग। वी बाय सेक्टर्स विच आर इन मेगा ट्रेंड, वी बेट ऑन कंपनीज विच आर परफॉर्मिंग, विच हैव परफॉर्म्ड एंड विच विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, एंड जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 3-5 साल के लिए बड़ी रफ्तार से ग्रो हो रही है। सो दैट इज व्हाट वी डू, बेसिक, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, एंड वैल्यूएशन शुड बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी ऑब्सीन, इट शुड नॉट, मतलब क्या सस्ता है क्या बहुत महंगा है, ये कभी कभी शेड्स ऑफ ग्रे होता है, बट हमें पता है कि अगर ऑब्नॉक्शियस हो गया, ऑब्सीन हो गया, तो अवॉइड दैट। सो बेसिक मंत्र ये रहता है, बेट ऑन हाई ग्रोथ कंपनीज, राइट। उसमें हम थोड़े बहुत कंपनीज हैंड पिक करते हैं जहां पर देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज टू ग्रो इवन बियॉन्ड द इनिशियल 2-3 years। उसको कहते हैं हम टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो आइडेंटिफाइंग द नेक्स्ट इमर्जिंग गोरिल्ला विनर्स। तो यही मंत्र रहता है, हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 60-65 स्टॉक्स, बेट अक्रॉस मल्टीपल थीम्स विच आर वर्किंग। उसमें भी आप 1-2 स्टॉक मत लीजिए, आप 3-5 स्टॉक्स लीजिए हर एक थीम में। तो पिछले 1 साल में हमारे जो सेक्टर्स काम किए हैं, इंडस्ट्रियल्स हो गया, उसमें डिफेंस सेक्टर ने काफी अच्छा किया है। एआई प्लस डेटा सेंटर को लेके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया में भी ग्लोबली भी। उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं पावर सेक्टर को लेके, टी&डी सेक्टर, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में देयर आर कंपनीज अक्रॉस ईएमएस, पीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे हो गया, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, which have done remarkably well. Pharma sector has done very well for us. 13 से 15% हमारा पोर्टफोलियो एक्सपोजर फार्मा में है। उसमें हॉस्पिटल्स हैव डन वेल। कंपनीज जो यूएस में सेल कर रही है, स्मॉल कैप कंपनीज बड़ी रफ्तार से ग्रो कर रही है। सीडीएमओ कंपनीज, दे हैव बेनिफिटेड। कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, दैट फुल इकोसिस्टम, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, न्यू एज ब्रोकर्स, एएमसी कंपनीज, they've all done very well, right? Not only in the last 2 years, but they've been continuing to do well, because ये सब sectors जो हैं हमारे कंट्री में मेगा ट्रेंड में है। Then there are some new age companies which have come because of entire digital economy. ये पिछले 7-8 सालों में क्रिएट हुआ है। पूरी इंडिया के पास मोबाइल फोन है, almost everybody has a 4G connection, right? Ease of doing business, ease of scaling up has gone up. E-commerce companies have come up. So multiple sectors are getting a new lease of life, right? So there are enough and more opportunities, and we are allocated in all those opportunities. That's why the performance has been touch wood quite good, right? And in years to come, जैसे आपने बोला small cap funds have done so well in the last 12 years, 10 years. I think अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाओ जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ लगातार अच्छी आ रही है, एंड दैट पोर्टफोलियो कंपाउंड्स अर्निंग्स एट 20, 25, 30%, राइट, आउटकम्स फॉर इन्वेस्टर्स विल बी क्वाइट गुड, राइट। हमारा जो करंट पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप का, उसमें अगले 2 साल 2027-2028 की अर्निंग्स ग्रोथ इज अराउंड 30-35%। पिछले हम 1.5 years से जो पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ ऑन एन एवरेज एवरी क्वार्टर हम देखते हैं कि अगले 2 साल की अर्निंग्स ग्रोथ क्या है। दिस अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन इन द रेंज ऑफ 35% एंड एक्सेलरेटिंग। लास्ट 2 to 3 quarters तो हैज बीन इवन बेटर, राइट, बट इट वाज एबनॉर्मली हाई। इवन इफ इट कम्स डाउन, आई थिंक इन्वेस्टर्स विल हैव अ वेरी गुड जर्नी, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर्स आर स्टेइंग पुट। अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी लगातार, बट नॉट नेसेसरी रिटर्न्स विल कम एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर। रिटर्न्स मूव लाइक मैंने पहले कहा, दे मूव इन साइन वेव्स, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सो बट यू हैव टू गिव इट टाइम। दिस एसेट क्लास इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट क्लास, आपको बने रहना है। एंड अगर हम हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो डिलीवर कर रहे हैं, एंड वी कंसिस्टेंटली वीड आउट कंपनीज व्हिच आर नॉट परफॉर्मिंग, जहां पर अर्निंग्स आउटलुक डिटेरियोरेट हो रहा है, जहां पर कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार हर क्वार्टर गिर रही है, बिकॉज ऑफ विच it could impact the stock price performance. We are weeding out those kind of companies, and we are adding to companies जहाँ पर earnings outlook and earnings momentum, pace of growth जो कहते हैं, is increasing, right? So that's how we decide whether to downweight a sector, downweight a stock, and increase. तो सर अभी आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है? करीब 65 स्टॉक्स हैं। हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं। पिछले 12 महीने में आप देखेंगे हर पोर्टफोलियो जो डिस्क्लोज करते हैं, बिटवीन 60 to 70 स्टॉक्स हैज बीन द रेंज, राइट। अभी मार्केट में इतने अपॉर्चुनिटीज है दैट आई हैव अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय अक्रॉस 65 स्टॉक्स, बट हमारा ये प्रोसेस रहता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे। नो स्टॉक विल बी मोर देन 4-5% वेट, एंड नो सेक्टर विल हैव अ डिस्प्रोपोर्शनेट वेट इन द पोर्टफोलियो। सो जो बेंचमार्क में वेट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। यहाँ पर हम प्लस और माइनस इंडेक्स लेवल पे रखेंगे। जो इंडेक्स का वेट है वही वेट हमारे पोर्टफोलियो होगा, प्लस और माइनस 3-5%, नॉट डिविएटिंग अ मच, बट वहां पर हम स्टॉक लेवल पे कॉल्स लेंगे। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ वेरी बिग वेट इन स्मॉल कैप इंडेक्स आल्सो,
20-22%, उसमें वी हैव टेकन अ वेरी बिग बेट इन कैपिटल मार्केट्स, एक्सचेंजेस, एएमसी स्टॉक्स, व्हिच इज नॉट देयर इन द इंडेक्स। तो हमारा एक्टिव एक्सपोजर जो ऑफ इंडेक्स बेट्स रहता है वो बहुत हाई होता है, करीब 70 to 85% हैज बीन द रेंज ऑफ एक्टिव exposure in the fund, right? And consistently high earnings growth with superior quality of companies. ROE of the portfolio is 15% plus, right? And very high earnings growth. So I think this has been one of the reasons why the portfolio has done well. And I see no reason why over years to come this portfolio will not continue to do well. अभी सर हम जून 3rd वीक में बैठे हैं, आज हम बात कर रहे हैं। टुडे इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फॉर नेक्स्ट 5 years? It's an excellent time. Excellent time. Excellent time, sir. So I don't think people should wait. बिकॉज बहुत सारे अगले 3-6 महीने में कोई बड़े बड़े इवेंट्स नहीं है ना, तो हमारे कंट्री में दुनिया में क्या हो रहा है, हर दुनिया में तो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो वो तो हम टाइम नहीं कर सकते। 6 महीने पहले अगर हम मिले होते हमें पता नहीं था कि ईरान के साथ ऐसा इशू हो जाएगा। 1 साल पहले हमें पता नहीं था कि टैरिफ के जो इश्यूज हैं इतनी लंबी चल जाएंगे। तो ग्लोबल इवेंट्स विल कम एंड गो, देयर विल बी सम न्यू इवेंट टू टॉक अबाउट 6 महीने बाद, राइट? हमें देखना है कि कंपनीज क्या कर रही है, सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो थोड़ा रैपिड क्वेश्चन की बात करते हैं सर। यस सर। स्मॉल कैप के बारे में, एसआईपी या लमसम? लमसम फॉर श्योर, एंड कंटिन्यू एसआईपी। टाइमिंग और टाइम? टाइम इन द मार्केट। टाइम इन द मार्केट। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ओह, एनी डे, लॉन्ग टर्म। So thank you very much to sir your valuable insight in small cap fund. तो सर का सिंपल मैसेज है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो स्मॉल कैप इज अ गुड कैटेगरी। 5 to 7 years ए मिनिमम टाइम फ्रेम टू इन्वेस्ट। और लोग ज्यादातर एसआईपी करते हैं, लेकिन सर का कहना है लमसम पैसा डालिए, तब जाके आपका पैसा बहुत बढ़ेगा। सो सर, फाइनल मैसेज टू ऑल अवर इन्वेस्टर, वन शॉर्ट फाइनल मैसेज ऑन स्मॉल कैप। 2 साल में पैसा नहीं बना है, बट उसके आप अगर 3 साल पहले जाओगे, 2021 से 2024 लोगों का बहुत पैसा बना था। एंड 2021 में या 2020 में there was again lot of frustration कि भाई 2 साल पैसा नहीं बना है। Market will come up and down, up and down. Identify a fund house which is able to navigate through the cycles. Identify a fund manager who is able to pick the right sector. Index level पे शायद पैसा बने ना बने, but फिर भी there are enough and more alpha creating opportunities जैसे हमने पिछले 1-8 साल में किया है। And हर साल you will get. Small cap में इतने सारे stocks हैं, even mid cap, top के 50 companies देखोगे, उनके returns are like 3 times, 5 times of the index return. हर market cycle में you will find leaders, you will find losers. Focus on the leaders, identify a fund manager who can, and market में बने रहिए. Don't get frustrated. The moment you get frustrated is probably the worst time for you to sell. So frustration levels can be high today, but tell yourself this too shall pass, and 2 years down the line you'll be thanking yourself. Thank you. So thank you very much, sir.